हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। और ये है आज मावर लगने वाला समय, यानी आप लोग कुछ लोग समझ भी गए होंगे और कुछ को मैं क्लियर कर देती हूँ कि माता रानी का विसर्जन की जो घड़ी है वो पास में आ गई है। और माता रानी से सभी सुहागिन महिलाएं सुहाग के लिए कामना कर रही हैं और अपने सुहाग को हमेशा खुश रखने के लिए माता रानी का लगा हुआ जो मावर है उसको अपने पैर हाथों में लगा रही हैं और उनसे ली हुई सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ी और सिंदूर वगैरह लगा रही हैं। और साथ में ही सभी लोग बैठ के माँ के विसर्जन के लिए जो हैं तैयार होकर आई हैं और इंतज़ार कर रही हैं। हालांकि मन में सभी के थोड़ा सा दुख भी है कि 9 दिन बहुत ही अच्छे से निकले हैं और माता रानी की सेवा भक्ति करते हुए समय निकल गया, पता नहीं चला। और आज मैया का विसर्जन होने वाला है। हालांकि माँ हमारे दिलों में हमेशा के लिए रहती हैं, पर 9 दिन विशेष उत्सव मनाने के बाद जब विसर्जन किया जाता है तो मन थोड़ा उदास हो जाता है। और बस यही सब चल रहा है सबके दिमाग में कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा और बहुत ही अच्छा सब कुछ था। उसके बाद यहाँ पे सभी लोगों का भंडारा था जो पूरी कॉलोनी वालों ने बहुत ही अच्छे से मतलब एक दूसरे के सहयोग से किया। और देखिए यहाँ पे आंटी वगैरह, यहाँ कोई भी बाहर से खाना बनाने वाला नहीं आता, जो कॉलोनी की लेडीज़ हैं वही खाना बनाती हैं। जेंट्स और पूड़ी निकालते हैं, सब्जी बघारते हैं, सभी अपना योगदान देते हैं और कहते हैं भगवान के घर पे या भगवान के लिए किया गया कार्य भी पूजा के समान ही होता है। और यही सोच के मैंने भी थोड़ी देर के लिए पूड़ी बिलवाने की कोशिश की, जितना मुझसे बन पड़ा उतना सहयोग किया। आंटियां मुझसे मजाक कर रही हैं कि वीडियो बनाने के लिए आप पूड़ी बना रही हैं, तो हाँ भाई, दिखावे का ज़माना है। बाकी श्रद्धा मन में अपार है माँ के प्रति, और जो मतलब बोल नहीं सकते उतना करने की कोशिश करते हैं, पर समय अभाव रहता है। माँ ने ही हमें जो ड्यूटी दी है घर परिवार संभालने की, हम लोग उसी ड्यूटी को निभा रहे हैं, तो माँ भी हमारी ये बात समझेंगी। और मैंने पूड़ी बनाकर रेडी कर दी, देख लो बहुत ही अच्छी पूड़ियाँ, मतलब सारी आंटियाँ वगैरह मिल के, आंटियाँ भाभी मेरी कुछ फ्रेंड्स सभी मिलके पूड़ियाँ बना रही हैं और खाना रेगुलर गरम गरम सभी को सर्व किया जा रहा है। बहुत ही टेस्टी भंडारा, वो तो भंडारे का खाना तो लगता ही टेस्टी है क्योंकि माता का प्रसाद है और प्रसाद तो हमेशा टेस्टी होता ही है, बहुत ही टेस्टी प्रसाद है। और जैसे ही पूड़ियाँ बनी उसके बाद मैं ना थोड़ा सा खाना परसने के लिए भी अपना योगदान देने लगी। मुझे लग रहा था कि मैं जो कर सकती हूँ अपने से उतना कर दूँ माँ के लिए, कहीं ना कहीं मेरे मतलब माँ की डायरी में मेरा नाम लिखा हो जाए कि मैं भी आपकी भक्त हूँ। बस इतना ही चाह रखती हूँ और इसी इच्छा से थोड़ा थोड़ा योगदान दे रही हूँ। हो सकता है इन्हीं में ही कहीं माँ बैठी हों जो मुझे देख रही हों, और माँ तो सर्वत्र विराजित रहती हैं, हर जगह पे उपलब्ध रहती हैं, तो माँ की निगाह ज़रूर मुझ पे पड़ेगी और हम सभी भक्तों पर पड़ेगी। ये मैहर को आते मैया तेरे चरणों में हम बस जाते, हम भी तो मैहर को आते मैया तेरे चरणों में हम बस जाते, सातों जन्म हमको पाते। पूड़ियाँ बनाते बनाते आंटी लोग भजन भी कर रही थी, माता के भजन गा रही थी और इधर आरती संपन्न हो गई है। आरती लेने के लिए भीड़ लगी हुई है, भंडारा भी लगभग हो चुका है, सभी लोगों का खाना हो गया, भंडारे में सभी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है। और आंटी मुझसे कह रही हैं आगे चलते हैं, आगे निकल जाएंगे वरना सभी लोग माता की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उनको ले जाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे बस फ़ोटो वीडियोस बन रहे हैं, इसकी कॉमेडी कर रही हैं आंटी के प्रिया लगी रहती हैं। और देखिए ये जो आंटी हैं इनके साथ मुझे विशेष कैप्चर इसलिए करना है कि ये वही आंटी हैं जो मेरी हर तरीके से
मतलब मेरी हेल्प करती हैं, जैसी भी हेल्प मुझे चाहिए रहती है, कभी इग्नोर नहीं करती हैं। और यही मेरे ऊपर माँ का आशीर्वाद समझो कि हर जगह मुझे बड़े लोग बहुत सपोर्ट करते हैं और बच्चे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो सारे बच्चे और बड़ों के बीच में मैं ज़रूर दिखती हूँ आपको, और हमेशा मैं यही कामना करती हूँ कि बच्चे और बड़ों में मेरी जगह बनी रहे। हालांकि बराबरी के लोगों में तो रहता ही है। जय माता दी। जय माता दी। ये जो घड़ी थी ना, ये बड़ी ही मतलब दिल को दर्द देने वाली थी, और माता की प्रतिमा निकलने वाली थी। सभी लोग अपने सिर पे जुमारे रख के निकल रहे थे, और जो कलश था उसको ले जा रहे थे। बड़ा ही मतलब अद्भुत नज़ारा था। ढोल नगाड़ों के डीजे के साथ माता की विदाई की गई, माता की प्रतिमा की विदाई की गई। हालांकि माता की विदाई कभी नहीं हो सकती, और माँ से यही प्रार्थना है, माँ आप हमेशा हम लोगों के साथ रहें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ये जो है ना, मैं पहली बार कॉलोनी के विसर्जन में आई हूँ, तो मैं बहुत कम ही लोगों को जानती हूँ, पर जिन भी लोगों को जानती हूँ बहुत अच्छा लगा उन लोगों के साथ रहकर। और मेरे बच्चे मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे थे क्योंकि वो अकेले नहीं रहना चाहते। आप लोग गैस करके बताइए ये कौन सा गाना चल रहा है, कौन सा भजन चल रहा है जिस पे सभी लोग डांस कर रहे हैं। और सभी पूरी कॉलोनी वासियों ने अपनी पूरी श्रद्धा भाव से इस विसर्जन में सहयोग दिया और माँ के विसर्जन को सफल बनाया। माँ की जो उत्सव था 9 दिन का नवरात्रि उत्सव बहुत ही अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाया। सभी लेडीज भक्ति के भाव में पूरी तरीके से डूबी हुई थी, और बच्चे भी थे सब फुल मतलब माँ के सामने जैसे बच्चे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ऐसे सभी लोग प्रेजेंट कर रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। और इस चीज़ को देख के माँ भी ज़रूर खुश हो रही होंगी। अम्बे जगदम्बे माँ, इनसे तो अपना क्या ही छिपता है, ना दुख छिपता, ना दर्द, ना खुशी। तो माँ बहुत ही खुश होंगी। और विसर्जन के लिए बहुत लंबा जाना था डीजे से, पर मेरे बच्चे लोग ना इतना पैदल नहीं चल रहे थे और इतनी भीड़ भाड़ में वो अपने आप को कंफर्ट फील नहीं कर रहे थे। तो आधे रास्ते से मैं उनको लेकर अपने घर के लिए निकल जाती हूँ। बस ये जो है वहाँ पे मतलब कोई किसी की सुध नहीं ले रहा है, सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त हैं, और बस माँ का विसर्जन जो है उसको सफल बनाने में लगे हुए हैं। जो पास में ये भाभी हैं ये भी मेरा बड़ा सपोर्ट करती हैं। तो बस इनके इनके ससुर मतलब इनके जेठ और हस्बैंड वगैरह ही झांकी में मुख्य रोल निभाते हैं। अब यहाँ पे मैं घर आ गई हूँ, और आज था दशहरा, तो दशहरे में गाड़ियों की पूजन ज़रूर की जाती है माँ भवानी की। तो मेरी बिटिया रानी पूजन के लिए रेडी हो रही है, और उसने अपनी दोनों साइकिल यानी उसकी और उसके भाई की साइकिल, माँ की स्कूटी और पापा की कार, सभी की पूजन बहुत ही अच्छे से की। और ये अपने मुँह से ना पूरी आरती भी गा रही है। बच्चों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है, और जब अपन बच्चों को बचपन से ही कुछ थोड़ा थोड़ा अपने घर में करते हुए पूजन पाठ दिखाते हैं या वो लोग देखते हैं तो ज़रूर सीखते हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड जी आ गए हैं जो मतलब भवानी मैया को प्रसाद चढ़ाने के लिए सभी गाड़ियों से नारियल उतार रहे हैं। बड़े अच्छे से मेरी बेटी ने आरती की, फिर अपने पापा और अपने भाई का टीका किया और उनका वेलकम किया जैसे कि कन्याएं करती हैं। जब राम भगवान युद्ध में जीत के रावण को मार के घर आए थे तो कन्याओं ने उनका कलश लिया था, आरती उतारी थी और विजय घोषित किया था। उसके बाद सभी राम भगवान ने उनके आशीर्वाद लिया था, पैर पड़े थे। सेम वैसे ही मेरी बिटिया ने सभी मतलब जेंट्स यानी मेरे घर पे 2 ही जेंट्स हैं, बेटा और उसके पापा, तो उन दोनों को टीका किया और फिर उनका वेलकम किया। उन्होंने भी कन्या को जो दक्षिणा बन पड़ी वो करके पैर से पढ़ के आशीर्वाद लिया, और इस तरीके से हमारा दशहरा संपन्न हुआ। आप लोगों के दशहरे पे क्या रिवाज है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दशहरे के दिन पान खिलाने से एक दूसरे से हुई मतलब एक दूसरे से हुए मन मुटाव को भी दूर किया जाता है, तो आज के दिन पान खिलाना ज़रूरी है। और मेरे हस्बैंड भी पान लेकर आए थे, हम लोगों ने पान
शाम को ही खा लिया था। आज के दिन पान खिलाने से ऐसा कहा भी जाता है कि जो भी मन में मनमुटाव होता है वो दूर हो जाता है और प्रेम हमेशा के लिए बढ़ जाता है। और कहते हैं अगर अपना दिया पान कोई से लड़ाई हुई व्यक्ति खा ले तो लड़ाई उस दिन समाप्त हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगले